अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं मेरा चैनल पी के लेब स्टडी। आज का हमारा टॉपिक थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है, इससे कौन कौन से मसाइल पैदा होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। जैसे हमने एनीमिया पढ़ा था, हमने बताया था कि एनीमिया की जो कॉजेज़ हैं वो तकरीबन टाइप ही जो 400 से अबव हैं, ठीक है। 400 से अबव जो है इसकी टाइप होती हैं, जिसमें कि एक जो है वो कॉज उसमें आपकी थैलेसीमिया भी होती है। थैलेसीमिया की वजह से भी जो है वो एनीमिया कॉज होता है। अब थैलेसीमिया होता क्या है, आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि थैलेसीमिया क्या होता है, इसकी कितनी किस्में होती हैं और कौन थैलेसीमिक होता है, थैलेसीमिक पेशेंट्स कौन होते हैं, थैलेसीमिया किस तरह जिस्म में दाखिल होता है, किस तरह जो है वो मुंतकिल होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक थैलेसीमिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं कि थैलेसीमिया इज़ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड थैलेसा। ग्रीक वर्ड जो होता है थैलेसा, उससे जो है वो ड्राइव किया गया है थैलेसीमिया, जिसका मतलब होता है द सी, यानी कि थैलेसीमिया जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जो कि थैलेसा से निकला है। थैलेसा का मतलब होता है द सी, यानी कि समंदर। थैलेसीमिया फर्स्ट डिस्कवर्ड इन मेडिटेरेनियन सी रीजन। मेडिटेरेनियन सी रीजन से जो है ये, यानी कि ये बीमारी जो है वो मेडिटेरेनियन सी की बीमारी है, ठीक है। अच्छा, क्यों मेडिटेरेनियन सी क्या के रीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो मेडिटेरेनियन सी के करीब में जो जो ममालिक लगते थे उनमें ये बीमारी जो है वो आमतौर पे पाई जाती थी, ठीक है। जैसे कि साउथ अफ्रीका वगैरह, एशिया भी उसमें आ जाते हैं। तो बहुत सारे ममालिक जो है उसके रीजन में जो जो आते हैं उनमें ये बीमारी पाई जाती थी। उसके बाद कहते हैं कि थैलेसीमिया फर्स्ट डिस्क्राइब इन 1925 बाय थॉमस कूली। 1925 में ये बीमारी जो है वो डिस्कवर की गई, ठीक है। अच्छा, डिस्कवर क्यों यूज़ नहीं किया गया, डिस्क्राइब क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि ये बीमारी जो है वो पहले से चली आ रही थी, लोगों में मौजूद थी, जिसको प्रोफेसर कूली ने जो है, थॉमस कूली ने इसको डिस्क्राइब किया, इसको जो है बताया कि ये बीमारी भी होती है, जिसकी वजह से ह्यूमंस में जो है वो ब्लड की कमी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कहते हैं कि थैलेसीमिया इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर। क्या मतलब है ब्लड ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर का, यानी कि थैलेसीमिया जो है वो ऐसी बीमारी है कि जो इसको हम जेनेटिक डिजीज़ भी कहते हैं, ठीक है। ये फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। अगर फादर को है, मदर को है, किसी को भी है, तो वो थैलेसीमिया जो है वो बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाता है। अच्छा, इस ज़रूरी नहीं है कि थैलेसीमिया जो है, अगर थैलेसीमिया है तो वो ट्रांसफ़र हो रहा है तो बच्चा भी जो है वो थैलेसीमिया ही हो। यानी कि अगर फादर कैरियर है और मदर कैरियर नहीं है, कैरियर से क्या मुराद है, कैरियर किसे कहते हैं? अच्छा, कैरियर कहते हैं कि जैसे आपको पता है कि जैसे हेमोग्लोबिन की जो है वो हेमोग्लोबिन दो चेन से मिलके बनी होती है, एक अल्फ़ा और एक बीटा चेन, ठीक है। एक जो अल्फ़ा चेन होती है उसमें कितने जीन्स होते हैं, 4 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब उन 4 जीन्स में से, यानी कि जेनेटिक डिजीज़ हम इसको क्यों कह रहे हैं, कि उस जीन जो हमारी अल्फ़ा चेन है उसमें से अगर 4, मिसाल के तौर पे अगर ये 4 जीन्स हैं, तो इन 4 जीन्स में से अगर फादर के एक जीन में प्रॉब्लम है और 3 में नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, थैलेसीमिया कैरियर। यानी कि उसको थैलेसीमिया है तो, लेकिन वो एक जीन में मसला है तो वो इतना मसला नहीं है, ठीक है। अगर थैलेसीमिया का फादर जो है वो कैरियर है, ठीक है, और जो है इसके बाद मदर भी अगर मदर कैरियर नहीं है तो बच्चा भी क्या होगा, थैलेसीमिया माइनर होगा, तो उसमें इस बच्चे को इतना मसला नहीं है। लेकिन अगर मदर थैलेसीमिया कैरियर नहीं है और थैलेसीमिया की पेशेंट है, उसके जो है वो 2 to 3 जीन्स में अगर प्रॉब्लम है तो मे बी के बच्चा थैलेसीमिक हो जाए,
ठीक है, क्योंकि जीन्स ट्रांसफ़र के ऊपर बात है कि अगर माँ भी अगर थैलेसीमिया है और फादर भी थैलेसीमिया है तो दोनों के जो वो जेनेटिक ट्रांसफ़र होगा, जो जीन्स ट्रांसफ़र होंगे बच्चे के अंदर, तो बच्चा थैलेसीमिक हो सकता है। और अगर दोनों माइनर हैं तो भी इसमें कुछ शक है कि बच्चा थैलेसीमिक हो। अच्छा, इसके बाद कहते हैं कि थैलेसीमिया इज़ अ क्वांटिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर। क्वांटिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, यानी कि थैलेसीमिया में जो है वो मामला आ जाता है क्वांटिटी का। ठीक है, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर अल्फ़ा चेन में हमारी जो है वो ये 4 जीन्स हैं, ठीक है, ठीक है 4 जीन्स हैं। अगर थैलेसीमिया के हमारी अल्फ़ा चेन में अगर 4 जीन हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि क्वांटिटी में अगर फ़र्क आएगा, क्वांटिटी में अगर फ़र्क आ जाता है कि क्वांटिटी कम हो या फिर एक जो है वो जीन गायब हो जाता है, तो जब एक जीन गायब हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, यानी कि अल्फ़ा ग्लोबिन जो चेन है वो पूरी बन ही नहीं पा रही, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर पैदा हो रहा है। सेल का शेप चेंज हो रहा है, सेल का साइज़ चेंज हो रहा है, सेल का जो है वो पूरी मॉर्फोलॉजी जो है वो सेल की चेंज हो जाती है। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, यानी कि इसकी क्वांटिटी में मसला आ जाता है। हेमोग्लोबिन की जो चेन बन रही है हमारी, उसकी बनने की क्वांटिटी में मसला आ जाता है, यानी कि अगर 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, तो उसमें क्या मसला है कि उसकी क्वांटिटी में मसला है कि 2 नहीं बने तो ये कम हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्वांटिटी में मसला आ गया। तो इस वजह से थैलेसीमिया को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। ठीक है, अच्छा, इसका हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इसमें क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर इसको क्यों कहते हैं। अभी हम ओवरव्यू इसका लेते हैं पहले। ठीक है, अब इसके बाद कह रहे हैं कि थैलेसीमिया इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन जीन विच कंट्रोलिंग फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबिन चेन। क्या मकसद, वही बात कि थैलेसीमिया जो कॉज होता है वो क्यों होता है, म्यूटेशन की वजह से। यानी कि अगर चेन में कोई म्यूटेशन आ जाती है, कोई चेंजिंग आती है, कोई कमी आ जाती है, कोई सही नहीं बन पा रहा, तो क्या हुआ, उसमें म्यूटेशन पैदा हो गई। किसके अंदर, जीन के अंदर, जो कि कंट्रोल कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबिन चेन, यानी कि जो हेमोग्लोबिन की ग्लोबिन चेन बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं जीन्स, उनके स्ट्रक्चर में अगर प्रॉब्लम आ गई है, म्यूटेशन हो गई है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे थैलेसीमिया। यानी कि अगर पूरी चेन ही ख़राब हो गई है तो उसकी चेन में मसला आ गया, ग्लोबिन चेन सही नहीं बनी, तो बच्चा ऑटोमेटिकली जो है वो जीन से ट्रांसफ़र होंगे, वो जो है थैलेसीमिक होंगे, वो म्यूटेटेड होंगे, तो बच्चा भी जो क्या है उसके चांसेस हैं थैलेसीमिक होने के। अच्छा, थैलेसीमिया आर ऑफ 2 टाइप्स। थैलेसीमिया की कितनी टाइप्स होती हैं, थैलेसीमिया 2 टाइप्स का होता है, एक अल्फ़ा थैलेसीमिया और एक बीटा। अल्फ़ा थैलेसीमिया जो है वो कितनी चेन से मिलकर बनी होती है, 2 चेन से। ठीक है, 2 चेन से मिलकर बनी होती है, यानी कि एक चेन में कितने जीन्स हमने बताए थे आपको, 4। ठीक है, अगर अल्फ़ा चेन में 4 जीन्स हैं और 4 में से अगर एक जीन में मसला है तो वो हमारी थैलेसीमिया कौन सी कहलाएगी, अल्फ़ा थैलेसीमिया। और एज इट इज़ जो है बीटा चेन कितनी, जो बीटा थैलेसीमिया है वो बीटा ग्लोबिन चेन जो है वो कितनी चेन से मिलकर बनी होती है, उसमें भी 2 चेन होती हैं। ठीक है, बीटा भी जो है वो 2 चेन से मिलकर बनी होती है, इसमें भी कितने होते हैं, 4। ठीक है, और अगर बीटा चेन की किसी जीन में मसला है तो वो क्या कहलाएगी, हमारी बीटा थैलेसीमिया। अच्छा, अल्फ़ा थैलेसीमिया की जो है वो 4 किस्में होती हैं, वो 4 किस्में क्या होती हैं, इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह कल तफसील से डिस्कस करेंगे कि अल्फ़ा थैलेसीमिया क्या होता है, बीटा थैलेसीमिया क्या होता है, चेन में मसला एक में आता है तो क्या है, 2 में हो, 3 में हो और 4 में हो तो क्या मसला होता है अल्फ़ा में, और बीटा में अगर 1 में, 2 में और 3 में और 4 में मसला होगा तो क्या होगा। तो इसके बारे में हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। हो सकता है कि इसकी जो है वो 1 से 2, 2 से 3 वीडियो भी हो जाए, क्योंकि थैलेसीमिया थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल
अल्फ़ा थैलीसीमिया की डिस्क्रिप्शन के साथ। जब तक दीजिए मुझे इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।